फोकस में और वो है वोडाफोन आइडिया। पिछले कुछ समय से यहाँ पर लगातार ये स्टॉक फोकस में बना है, कुछ बाइंग यहाँ पर चल रही है। डिटेल समझ लेते हैं जानवी से। जानवी बताइए किस तरह की बाइंग खरीदारी चल रही है और कौन कर रहा है? बिल्कुल, बाइंग ऐसी हो रही है कि जो बाजार को पसंद आते हुए दिखेगी। कंपनी के प्रमोटर्स जो है बाइंग करते हुए दिख रहे हैं। जब कंपनी के जो प्रमोटर है कुमार मंगलम बिरला, अगर देखें तो पिछले 4 दिनों से लगातार 4 दिनों से ये खरीदारी करते हुए दिख रहे कंपनी में। 4 दिनों में करीबन 5.96 करोड़ शेयर्स जो है इन्होंने ओपन मार्केट से बाय किए हैं। 30 जनवरी से 3 फरवरी के बीच जो है ये बाइंग करी है। अगर 3 फरवरी को देखें तो 1.42 करोड़ शेयर्स की बाइंग हुई है। 2 फरवरी को 45 लाख, फर्स्ट को 1.88 करोड़ और 30th को देखें तो 2.21 करोड़ की जो है उन्होंने बाइंग करी है। अब इसके बाद अगर देखें तो टोटल बाइंग के बाद अब कंपनी में जो उनकी कुल हिस्सेदारी हो गई है वो 0.06% की हो गई है। इनफैक्ट एक अच्छा इंटरेस्टिंग डेटा ये भी है कि पिछले कुछ टाइम से अगर देख रहे हैं तो स्टॉक वोडाफोन आइडिया के जो स्टॉक की जो डिलीवरी वॉल्यूम्स है इसमें लगातार बढ़ोतरी आती हुई दिख रही है। 31% के ऊपर औसतन जो है कंपनी की डिलीवरी वॉल्यूम्स पर डे ट्रेड करती हुई दिख रही है और ये वॉल्यूम्स जो है पिछले 4 महीनों के ऊपरी स्तर पे है और जिसके चलते हम देख रहे हैं कि अभी भी स्टॉक पिछले 1 महीने के हाइस के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और यही नहीं, कंपनी के जो थोड़े बाकी फंडामेंटल्स और परफॉर्मेंसेस है यहाँ पर भी सुधार की उम्मीद जो है ये नजर के आ रही है, क्योंकि कल जब ट्राई के डेटा आए थे उसमें भी यही निकल के आ रहा था कि जो वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर लॉस का डेटा है, जो रेट है उसमें लगातार हम देख रहे हैं कि गिरावट आती हुई दिख रही है। हम दिसंबर के महीने में 9.40 लाख शेयर सब्सक्राइबर्स जो है दिसंबर में वोडाफोन आइडिया ने गंवाए थे, लेकिन जो अब डिक्लाइन रेट हो चुका है पिछले 3 महीनों में सबसे कम डिक्लाइन रेट है। जो डिक्लाइन रेट पहले 1% का था अब वो घट के आधा हो गया, 0.47% पे डिक्लाइन रेट आ चुका है सब्सक्राइबर लॉस का। तो दर्शा रहा है कि सब्सक्राइबर लॉस में भी जो है लगातार जो है धीमी होती हुई दिख रही है गति। एमके ने भी हाल ही में अगर देखा था स्टॉक को अपग्रेड कर दिया था, सेल से अपग्रेड कर ऐड कर दिया था, लक्ष्य भी बढ़ा के 12 रुपये कर दिया। अब उनका भी यही कहना है कि जो एजीआर को लेके मोराटोरियम मिला है सरकार से उसका एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। कैश फ्लो में एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा कंपनी के लिए। और जो एक एजीआर असेसमेंट के लिए वापस गया है एजीआर असेसमेंट के लिए, उसका जो भी आउटफ्लो आता, जो भी नया निर्णय आएगा वो कंपनी के हित में हो सकता है। तो उसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक के लिए आ सकता है। बिल्कुल। तो 3% ऊपर यहाँ पर कारोबार कर रहा है लगातार प्रमोटर की तरफ से बाइंग, और फंडामेंटल्स भी हम देख रहे हैं कि थोड़े इम्प्रूव हो रहे हैं। सब्सक्राइबर बेस भी जो घटने का एक रेट था वहां पर भी धीमी रेट चार्ट्स में तो हमने पूछ लिया, फंडामेंटली आई डोंट नो कवर करते हैं क्या सनी अग्रवाल? तो सनी सर ट्रैक करते हैं वोडाफोन आइडिया सर? क्या बात है, बताइए सर। अभी एक थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट भी आई थी, एफआई ने भी ट्रैक किया उसको, 2.5 से 5 रुपए का टारगेट किया था। बताएं सर। ये डेफिनेटली आई थिंक जो एजीआर के ऊपर जो मोराटोरियम लगा है उसके चलते डेफिनेटली पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं कंपनी को एक ब्रीदिंग स्पेस भी मिलेगा टू ड्राइव इट्स केपेक्स, जो फंड रेज करके जो केपेक्स का प्रोग्राम है। कंपनी ने गाइड भी कि आने वाले 2 से 3 सालों में एक अच्छा खासा केपेक्स हम वोडाफोन में आते हुए देखेंगे। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिहाज से पॉजिटिव रहेगा। ऑपरेशनली मुझे लगता है कि यहाँ से चीजें बेहतर होते हुए दिखेगी, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा कि केपेक्स का जो बेनिफिट है आने वाले 2 से 3 सालों में ग्रेजुअली प्ले आउट होते हुए दिखेगा। ओके, तो ये है आपके लिए वोडाफोन आइडिया पर पूरा का पूरा एक्शन।